बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 18 जुलाई को इसी फ़ोरम पर आपसे ये खबर शेयर की थी कि जिसका लुब-ए-लबाब ये था कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी समंदरों की हदूद में जो फ़िशर, वो क्या कहते हैं उनको, जो बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं मछलियाँ पकड़ने वाले, माहीगीर यूँ कह लें, वो 5 जहाज़ जो थे चाइना के, वो रोक लिए थे, पकड़ लिए थे। इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये इजाज़त के बग़ैर आप पाकिस्तान के पानियों में दाखिल हुए हैं। बिल्कुल वो सलूक हमने किया जो हम इंडिया हमारे साथ करता है, हम इंडिया के साथ करते हैं। ये सलूक हमने चाइना के साथ किया। इसका मतलब ये था कि चीज़ें गड़बड़ का शिकार हैं, गड़बड़ेशन जिसको कहते हैं, हो रही है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, ये शायद इसका हिडन एजेंडा जो था वो यही था, या इनको जो मैं गुजारिश इतनी सी है कि पाकिस्तान में जो भी तब्दीली आती है उसके पीछे कोई ना कोई इंटरनेशनल मूव ज़रूर होती है। जिन लोगों को सी पैक के पीछे, एक किसी ने कहा था कि नवाज शरीफ की फरागत के पीछे सी पैक नज़र नहीं आता, उनको भुट्टो की फांसी के पीछे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी नज़र नहीं आता होगा। तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की पादाश में जो 5 बंदों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, उसकी तस्दीक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के इस ओहदे पर रहने वाले जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब ये बयान कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं और शिकवा कर चुके हैं अपनी नई किताब द कंपल्शंस ऑफ पावर, यानी कि इक़्तिदार की मजबूरियाँ। इस किताब में ये 2 वर्जन है, उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी है। तो नई खबर जो है वो 5 नाम आप जानते हैं वो कौन से हैं। तो नई खबर जो है वो ये है कि जो तस्दीक करती है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, ये शायद इसका जो हिडन एजेंडा है वो यही था। पहले दिन से इन्होंने आते ही जो काम किए वो ये थे कि किसी तरह चीन की पाकिस्तान में बढ़ती हुई कारोबारी जो सरगर्मियां हैं, सी पैक हो या और दीगर मामलात हो, उनकी रोकथाम की जाए, उनको रोका जाए। क्योंकि नवाज शरीफ और नासफरी जरदारी जो थे, उन्होंने जो बेहतर समझा वो किया। अमेरिकन कैंप से निकलकर पाकिस्तान को एड वाले मुल्क से निकाल कर ट्रेड वाले खाते में लेके जा रहे थे। और चीन के साथ यानी कि उसकी शराकत दारी 60% जो उसका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो सी पैक है। और सी पैक के ऊपर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा जो जिसको बैंक कह लें कि है, क्या कहते हैं जी इसको, कि भरोसा, या जो भी आप कह लें कि उसके ऊपर जो है वो उम्मीदें हैं चीन को कि इसके ज़रिए वो दुनिया की, अगर तो फिल वक्त वो उभरती हुई एक इकॉनमी है, फिर पूरी दुनिया में वो एक इकॉनमी वाइज भी सुपर पावर बन सकती है, ये दूसरी सुपर पावर बन सकती है। अभी तो वो उस रास्ते में है, तो उसका रास्ता रुकना ज़रूरी है। इसी के लिए ये सारी गेमें शेमें चल रही हैं। और पाकिस्तान हमेशा अपने क़याम से लेके अब तक इंटरनेशनल गेमों के चक्कर में ही कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर तो खैर नहीं, इधर ही रहा है। तो थोड़ा सा निकल के इधर आ रहा था, यानी कि वो जो था रशियन ब्लॉक किसी दौर में कहते थे, अब उसको चाइना ब्लॉक कहते हैं, तो उस तरफ आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब की सूरत में पहले दिन से ही कि वो चीन के सदर ने आना था, हम धरना दे के बैठे हुए थे। वो सी पैक वाला मामला आगे लेके जाने वाला तसलसल, यानी कि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की हुकूमत जिसने इसको पिक कर लिया, वो होता नहीं, वो रेस होती है कि वो पिछले आके आपको पकड़ाता है और आप आगे उसको लेके पकड़ के दौड़ पड़ते हैं। डंडा सा होता है एक छोटा सा, अगर आपने देखा हो। तो ये तसलसल था, यानी दूसरी गवर्नमेंट भी सी पैक को कैरी कर रही थी या आगे बढ़ा रही थी। तो इमरान खान साहब आए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, फिर वो जो उन्होंने किया, ख़बर जो है वो 5 जहाज़ों के पकड़ने वाली थी। अब मामला आ गया है कि चीन ने उसका दे दिया है जवाब, और वो जवाब ये है कि पाकिस्तान की 9 जो फ़िशिंग कंपनीज़ हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि इन 9 कंपनी 60 के करीब काम करती हैं, जो बड़ी 9 थी उनके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि वो अपना माल जो है वो एक ख़ास महीना मुद्दत तक चीन में सप्लाई नहीं कर सकते। जवाब आ गया, जिस तरह बिल्कुल 2 दुश्मन मुल्कों का होता है ना सफारती सतह पर, कि एक को आप सफ़ीर निकालते हैं, दूसरा आपको जवाबन सफ़ीर निकाल देता है, कोई मसला हुआ हो या ना हुआ हो। तो या फिर कि पाकिस्तान के पकड़े जाते हैं या इंडियन के पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में माहीगीर, तो जवाबन इंडिया भी हमारे माहीगीर हमारी समुद्री दूध में आके पकड़ के ले जाता।
तो इसी तरह इन्होंने भी ये वाला काम किया है कि 5 जहाज़ उनके पकड़े अली ज़ैदी साहब ने, और फिर बदतमीज़ी भी की। जो रिपोर्ट हुई है ना चीज़ें कि चीन वाले कहते हैं कि जी के ऊपर से वो फिर वो थोड़ा सा इंसल्टिंग एटीट्यूड कि हम दुश्मन हैं, हमारे तो जनाब आप दोस्ती के गीत गाया करते थे और हम आपकी दोस्ती के गीत गाया करते थे। वो मतलब कहाँ से चली और कहाँ पर बात आई। तो मतलब ये कि पाकिस्तान ने जो चीन के साथ अपनी दोस्ती अर्न की थी वो मतलब दहाइयों का प्रोसेस था, सदियों का नाम भी हो तो दहाइयों का ज़रूर था। कहाँ से बात शुरू हुई, वो भुट्टो यानी 65 की जंग से पहले शुरू हुई बात, और फिर कहाँ तक आई, किस तरह करके हमने ये जो कराकोरम है, शार दोस्ती जिसको भी कहते हैं, वो हमने बनाई। फिर कई काम इस तरह के हमने किए। फिर वो दोस्तियाँ पाकिस्तान ने किस तरह रोल प्ले किया, उनकी मामलात अमेरिका के साथ उनकी चीज़ें सीधी करवाई हमने। कहने का मतलब ये है कि ये दहाइयों का सफ़र जो था वो हमने महीनों में उसको रोल बैक करने की कोशिश की है इमरान खान साहब की सूरत में। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने आते ही सी पैक के ऊपर जितने ठेके हुए थे उन पर बैन वो उनको सीज़ कर दिया था और उनको रीनेगोशिएट करने की कोशिश की थी। और वो फिर वो टेक्निकल बातें हो जाएगी, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन ये ज़रूर था कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने वो सी पैक के ऊपर सादा अल्फाज में कहें कि वो उन्होंने मंजमत करके उसके ऊपर बैठ गए थे। फिर वो खुदा करके वो थोड़ा सा काम हिला जुला, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है सी पैक अमलन मफलूज होकर रह चुका है। JCC बिल्कुल नहीं वो चल सका। अब खैर कहने का मतलब ये है कि ये बहाना तो उन्होंने लगाया है कि ये जो 9 कंपनियां हैं पाकिस्तानी फ़िशिंग की, कि इनके ऊपर लगाया इल्ज़ाम के जी कि इनके कुछ बंदों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बुनियादी तौर पर चीज़ें जो होती हैं इनको सिर्फ नाम दिए जाते हैं। ये एक तरह से कोल्ड वार है 2 मुल्कों की जो छिड़ी हुई है। हमारे जो हैं स्टेट ऑफिशियल्स जिनमें वज़ीर ख़ारजा भी थे और जिनमें हमारे DGISI भी थे, ये गालबन 23 तारीख को 2 रोज़ा दौरा इन्होंने किया चीन का। मामला जो दरपेश था वो ये है कि एतमाद का फकदान पैदा हो रहा है। दासू वाले इशू के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं चूँकि या तो उनकी इस्तादाद का मसला है या फिर दूसरा ये कि उनको अंदाज़ा है कि हमने सी पैक चीन की हमें क्या क्या ज़रूरत है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के सऊदी अरब के साथ भी हमारे मामला खटाई में डाल दिए थे। फिर वो बड़ी मुश्किलों और जतन के साथ जाके कुछ चीज़ें ठीक होना शुरू हुई थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अफ़गानिस्तान के साथ अब अजीबोगरीब सी एक सूरत हाल पैदा कर दी है, तो इसी तरह चीन के साथ हमारे मामला बड़े बिखर चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। दासू के इशू के ऊपर उन्होंने ताशकंद में बैठे ये आराम से स्टेटमेंट दे दी थी, वो एक हादसा है, हालांकि वो खालिस्तान की दहशतगर्दी थी। और फिर चीन ने इसका बड़ा नोटिस लिया। फिर उसके वज़ीर ख़ारजा के साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा वो CMH हॉस्पिटल इधर उधर जाके मरीज़ों की इयादत भी करते रहे। फिर उनको बैठ के यहाँ पर हमने तसल्लियाँ भी दिलाने की कोशिश की कि हम जनाब जो 2 ब्रिगेड हमने रेज़ की थी सी पैक के लिए, अब वो कोई वो भूल चूक नहीं होगी, हम बड़ी तनदही से हिफाजत करेंगे आपके लोगों की। लेकिन वो अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो दौरा था वज़ीर ख़ारजा का और जिसमें DGISI भी गए थे, तो अब उन्होंने बैठ के वहाँ पर इसको रीविज़िट किया है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो क्या होगी, किस तरह किस लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी चाइना वालों को। चाइना वालों ने, आपको याद होगा कि उनके इंजीनियर्स वगैरह जो हमारे जो पाकिस्तान में शिदत पसंद में इस्लामी शिदत पसंद नहीं कहूँगा, लहदगी पसंद कह लें आप, या जो छापा मार जो तंजीमें बनी हुई हैं गुरीला कार्रवाइयाँ करती हैं, उन्होंने हमारे कई जो चीनी दोस्त हैं इंजीनियर हैं पाकिस्तान में काम कर रहे थे, ग्वादर में इधर उधर बहुत से मनसूबों पर वो काम करते थे, उनको पकड़ के अगवा भी करते थे, कत्ल भी कर देते थे। इतना बड़ा रिएक्शन कभी चीन की तरफ से क्यों नहीं आया पहले? इसलिए नहीं आया कि उनको तब तक यकीन था कि पाकिस्तान बतौर मुल्क उसका कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन इस रजीम के बाद जो इमरान खान साहब की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, वो उनको ये ट्रस्ट नहीं है। हम चीन और पाकिस्तान के ऊपर अब उस तरह से भरोसा नहीं कर रहा जिस तरह एक दोस्त पे किया करते हैं। तो पाबंदी बेसिकली ये आर्जी सी है, लेकिन ये बता रही है बेसिकली कुछ काम सिर्फ अलामती तौर पर किए जाते हैं। वो अलामती तौर पर उन्होंने अपना एहतजाज
ये वाला काम करके भी और हमारे वज़ीर ख़ारजा और DGISI को अपने यहाँ बुला के उनको अपने ग्रीवेंसेस नोट करवा के जो पॉलिसी है पाकिस्तान की या जो कॉन्टीजेंस वो प्लान जिसको कहते हैं वो उसको रीविज़िट करके बेसिकली अपना जो कंसर्न भी है, जो अपनी एंजाइटी भी है, वो शो कर दी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सम अप करूँ तो वो ये है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC हो या ना हो, फिल वक्त CPEC तो है, लेकिन उसके बावजूद CPEC होते हुए भी बराए नाम सा CPEC होते हुए भी आप यूँ कह लें कि वो अपने अदम एतमाद का इजहार कर रहा है और अपनी नाराज़गी भी शो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जब तक हैं CPEC जो है वो मशकूक ही रहेगा या समझे मफलूज ही रहेगा। तो फ़ैसला पाकिस्तान ने पता नहीं क्या करना है या नहीं करना। चीन हो सकता है कोई बड़ा फ़ैसला कर जाए जिससे पाकिस्तान को और उसकी आने वाली नस्लों को नुकसान हो, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी यू टर्न लेना कोई बड़ी गल नहीं हैगी। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हम फिर यू टर्न लेके फिर उसी कैंप में जा बैठें और बाकी हम अपनी कश्तियाँ जला बैठें और फिर उसी दर के सवाली बन जाएं जिस दर के सवाली हम पिछले कोई 74 साल से हैं, यानी कि अमेरिका बहादुर के दर के सवाली। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाए और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।